फुल टॉस मिस टाइम हवा में और आसान कैच वहां मिड ऑफ के ऊपर। पहला झटका ये देख लीजिए, रॉयल डक फिर से एक बार, आज दूसरी मर्तबा आज के दिन हमने रॉयल डक देखा है। इनिंग की शुरुआत सलामी बल्लेबाज पहली गेंद पे अगर आउट होता है तो उसे क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में हम रॉयल डक कहते हैं, और गोल्डन डक बल्लेबाज के लिए। तो हैरी को यहां पे जाना पड़ा है, और जॉनसन जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे, जैसे अपेक्षा रख रहे थे कि जॉनसन है तो मतलब लेफ्टी होने चाहिए, तो उसी प्रकार से उन्होंने यॉर्कर की तलाश की थी, लेकिन लो फुल टॉस गेंद, लेकिन हाथ से बल्ला घूमा और पहला झटका। फैनिल धनगर अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, काफी जल्दी आना पड़ा है इनको। इन्होंने भी नहीं सोचा होगा था कि 70-70 की नई गेंद, उसका सामना मुझे करना पड़ेगा। आते संग ही एक करारा प्रहार किया है, वन बाउंस चौका यहां पे स्क्वायर लेग की दिशा में प्राप्त करते हुए, स्पॉन्सर्ड बाय रीगल प्लाजा व्यारा। और 4 रन के साथ यहां पे अपनी पारी का आगाज करते हुए फैनिल धनगर खाता खोलते हुए यहां पे 4 रनों के जरिए अपना। और पारी का आगाज भी 4 रनों के साथ, पहला रन यहां पे चौके के स्वरूप में जोड़ा गया है स्कोर कार्ड में। अच्छी गेंद यहां पे जॉनसन के द्वारा, वाइड यॉर्कर बिल्कुल जड़ में डाली गई। एक और अच्छी गेंद यहां पे नीची रही, पड़ने के बाद हल्का सा गेंद नीची रही, लैक ऑफ बाउंस वहां पे नजर आया। शॉट अच्छा है, कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हुई है, लेकिन इसके लिए प्रोटेक्शन इस शॉट के लिए रखे गए हैं। 2 ऑन साइड के पास कैलेग, एक मिड विकेट, और सिंगल के जरिए स्कोर यहां पे मूव करता हुआ स्कोर कार्ड में मान्या 11 5 रन। पहली बार अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट में खेल रही है बथवार ब्रदर्स की टीम, आगाज करती हुई तीसरे दिन इस तापी प्रीमियर लीग 2 में। मान्या 11 जिन्होंने कल अपना एक मुकाबला रात को जीता था। चेंजो पेस किया, लेकिन जान गए, लेंथ को पड़ा और मैक्सिमम जड़ा, बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक हाई हैंडसम लॉन्ग मैक्सिमम देखने को मिला। और इस ओवर को यहां पे देखा जाए तो थोड़ा महंगा बनाने का प्रयास। पहले ओवर की समाप्ति 11 रन, मान्या 11 एक विकेट के नुकसान पे। जीगा गामित जिन्होंने एक पहली गेंद खेली और 6 रन के साथ अपनी पारी का इन्होंने आगाज किया है। पहले ओवर में 11 रन, मान्या 11। अजय गेंदबाजी के ऊपर शॉट आम जैब पुल करने का प्रयास, फील्डर वहां पे, और
रोकने का प्रयास किया लेकिन निकल गई 4 रनों के लिए। थोड़ा नाखुश Sponsored जरूर by नजर आए Regal वहां पे Plaza फील्डर। Viara. प्रयास पूरा था लेकिन वॉकवर्ड बाउंस के जरिए गेंद वहां पे निकल गई। 15 रन यहां पे। थोड़ा मिस टाइम शॉट जरूर था लेकिन फिर भी 4 रनों के लिए निकल गई क्योंकि पावर प्ले यहां पे चल रहा है। शॉट बड़ा है, बेहतर भी है, क्या दूरी मिलेगी देखना पड़ेगा। 4 है 6 जी। 1 बाउंस चौका वहां पे। बहुत बढ़िया काउंटर अटैक, बैक टू बैक Sponsored बाउंड्री by यहां पे Regal आती हुई। Plaza 2 इन Viara. रो हियर। मन बना के रखा है बल्लेबाज फैनिल धनगर ने कि जो भी मेरे पाले में गेंद आएगी बाउंड्री के हवाले में जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों पिछली जो गेंद थी ऊपर डाली थी उसके ऊपर पुल खेला और इस बार आगे डालने के चक्कर में एक चौका खा बैठे सामने कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन के ऊपर। 19 रन स्कोर कार्ड में। अच्छी वापसी यहां पे और हल्का सा गेंद पड़ने के बाद बाहर भी निकली, कांटा बदला गेंद ने। पावर प्ले यहां पे 2 ओवर का। विपुल बथवार की ओर से इनाम है। इस ओवर में विकेट मिलेगा तो 1000 अजय के लिए। रिवर्स अटैम्प्ट लेकिन क्या बात है, स्विच हिट। स्वीपर पॉइंट के ऊपर से एक करारा प्रहार, लाजवाब टाइमिंग और लाजवाब वहां पे कनेक्शन देखने को मिला। कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट और स्कोर कार्ड में 25 रन। काफी अच्छा यहां पे शॉट देखने को मिला और सबसे बढ़िया बात लगी कि नियंत्रण था, बैलेंस पूरा था बल्लेबाज का इस शॉट के पीछे। ओवर को महंगा बनाया जा रहा है। पहले ओवर में 11 रन थे, इस ओवर में अभी तक 14 रन आ चुके हैं। 2 चौके 1 मैक्सिमम। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, एक यॉर्कर और संभाल नहीं पाए इस गेंद को। फ्लिक करने का प्रयास था, जरूर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, थोड़ा जल्दी खेल गए। 25 रन। आखिरी देखा जाए तो गेंद होगी पावर प्ले की। 13 से भी अधिक का औसत यहां पे चलता हुआ और आखिरी गेंद के ऊपर उड़ाया है और काउ कॉर्नर के ऊपर से एक बहुत बढ़िया शॉट वहां पे और चौका है। 6 रन देख रहे हैं अंपायर जी, 6 रन आए और स्कोर कार्ड में 31 रन। 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद मान्या 11 का स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फैनिल धनगर क्या पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 10 गेंदों में 25 के ऊपर फैनिल धनगर, जिसमें हमने इस ओवर में 2 मैक्सिमम देखे, 2 चौके देखे। पावर प्ले बढ़िया तरीके से गुजरा है मान्या 11 के लिए। जॉनसन आए फिर से एक बार। पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर सिंगल मिलता हुआ। सिंगल के साथ फिर से अब एक्सप्लोसिव बैटर फैनिल धनगर स्ट्राइक के ऊपर। पिछले ओवर में इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा के रख दिया। फील्डिंग में इनके लिए जरूर परिवर्तन किया जाएगा। वैसे भी 5 फील्डर अब 5 फील्डर वैसे भी आपको बाहर मिलेंगे। बत्तीस रन स्ट्राइक के ऊपर फैनिल धनगर। वैसे ये धीमी गति की फुलटॉस थी, रन चाहते थे और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कॉल किया गया था जिगा गामित के द्वारा। थोड़ा लेट उसको रिस्पांस दिया लेकिन फिर भी अंत में पहुंच गए और अब स्कोर कार्ड में 33 रन 33। तीसरा ओवर प्रगति पे है।
ऑफ स्टंप के बाहर काफी अच्छा शॉट कवर की दिशा में डीप में प्रोटेक्शन रखा गया है और प्रोटेक्शन था, उसके अलावा ये बजर का चौका, मिसफील्ड का ये चौका, जहां पे सिंगल मात्र होना चाहिए था लेकिन चौका मिल गया। ऐसे रन आप बेफिजूल खर्ची करोगे तो फिर वो जरूर महंगे पड़ेंगे। 37 रन जेन्युइन हाफ वॉली थी वैसे, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर थोड़ा ओवर द स्टंप वाइड ऑफ द क्रीज, मतलब बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास था। बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी और तेज गति से बल्ला चलाया था वहां पे जिगा गामित ने, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की ओर से दोबारा डाली इस गेंद को। 37 रन 39 माफ कीजिएगा 39 रन 2.3 ओवर। अक्रॉस फिर से खेलने गए, वहां पे पैरों के ऊपर टारगेट किया था। ये सही टैक्टिक देखा जाए तो सही टैक्टिक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर अगर राइट हैंडेड बैटर से दूर रखना चाहते तो उसके लिए स्लीप चाहिए, या तो थर्डमैन का फील्डर थोड़ा शॉर्ट स्टॉप पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो दूर खड़ा है सर्कल की एज पे, तो मतलब फॉलो करने का प्रयास ज्यादा किया जाएगा। यही प्लान अभी तक नजर आया है जॉनसन का। फिर से वही प्रयास, बिल्कुल लेग स्टिक के ऊपर जहां पे इनका पैर रखा है, इन्होंने जो स्टांस लिया है वहीं पे गेंदबाजी करते हुए लेग बाई का इशारा। चार स्टंप्स रखे गए हैं, मतलब वो पगबाधा की जो विकेट है उसके बारे में बिल्कुल मैटर होगा नहीं, मतलब एलबीडब्ल्यू। हल्के हाथों से टहलाया है, बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड, एक्स्ट्रा कवर डीप में लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका गेंद को। सिंगल मात्र यहां पे प्राप्त किया जाएगा, सिंगल के जरिए स्कोर अब मूव करता हुआ 41 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे 13 से भी ज्यादा का 13.5 से भी ज्यादा का औसत चलता हुआ और 41 रन मान्या 11। टॉस वैसे जीता गया था पथवार ब्रदर्स 11 के कप्तान ने, और उन्होंने पहले तुरंत फैसला लिया कि हम यहां पे गेंदबाजी करेंगे, और इन्होंने इनवाइट किया मानिया 11 को कि आप पहले बैटिंग कीजिए, अब जो भी स्कोर रखेंगे हम उसका पीछा करना पसंद करेंगे। दोनों टीमें थोड़ा समय का प्रावधान ध्यान में रखते हुए चलिएगा प्लीज। एक पारी समाप्त करने के लिए 40 मिनट का समय आपको दिया गया है, तो वो समय का प्रावधान ध्यान में रखना है। 41 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में अब देखना पड़ेगा परिवर्तन होता है या फिर वही गेंदबाज अजय ही आएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पे अदनान को अब गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर बुलाया गया है कप्तान के द्वारा। फोर्टी 41 रन है स्कोर कार्ड में। इकतालीस रन, चौथा ओवर अदनान लेके आएंगे। अच्छी गेंद थी वहां पे, लेकिन ड्राइव के लिए इनवाइट किया था, अच्छी तरीके से ड्राइव किया भी, लेकिन ताकत नहीं थी, मात्र उसे पुश किया था। 42 रन स्कोर मूव करता हुआ आगे। चौथा ओवर, पहली पारी यहां पे चलती हुई। अच्छी गेंद, लगातार इस एरिया के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है। पिछले ओवर में भी हमने देखा था जॉनसन ने भी यहीं पे लगातार गेंदबाजी की है, खास करके फैनिल धनगर को।
एक प्लान मतलब यहाँ पे फैनिल धनगर ने भी फॉरवर्ड किया होगा अदनान को कि अगर आपको फैनिल को रोकना है बड़े शॉट से तो उनको फॉलो करने की जरूरत है। वहीं अभी तक प्लान अप्लाई हुआ है और प्लान वो एग्जीक्यूट भी हुआ है। कवर ड्राइव लेकिन फिर से सिंगल ही मिलेगा। पुश कर रहे, देखा जाए तो गेंद को मात्र वहां पे टहला रहे हैं जमीन के समानांतर। सिंगल के जरिए तो ओवर अच्छा गुजरता हुआ ये चौथा ओवर। 3 गेंदों में आप देख सकते हैं कि 3 सिंगल आए हैं। 44 रन स्कोर कार्ड में, 44 लॉस ऑफ 1 विकेट। 4th ओवर नाउ ऑन प्रोग्रेस फॉर मान्या 11। और बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, लेकिन वहां पे मौका था, फील्डर वहां पे खड़े थे, लेकिन कैच वहां पे छूटा है। आसान नहीं होता जब इस प्रकार का पैरेलल शॉट, खास करके जब ये सफेद रोशनी वाली लाइट में जब फोकस की रडार में जब गेंद पैरेलल आती है तो वो कई बार दिक्कत रहती है फील्डरों के लिए भी। शॉट अच्छा है लेकिन क्या यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी? जी नहीं, अभी तक तो सिंगल में डील हो रही है। लगातार 5 गेंदों के बाद 5 सिंगल आए हैं, मतलब कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे अदनान के द्वारा की जा रही है। 46 रन। अब आखिरी गेंद, कुल मिला के 5 गेंदों में 5 रन आए हैं। रिवर्स किया है यहाँ पे और ये लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से इस बार बियॉन्ड द कॉपी बुक खेला है इस शॉट को, चौका वहां पे प्राप्त करते हुए। और 50 रन यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद मान्या 11 का स्कोर है 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो यहाँ पे गाड़ी नंबर जो यहाँ पे हम कहने जा रहे, जीजे 26 AB 5066 5066 5066, जीजे 26 N 2120 2120, ત્યાર પછી 66 60 660, जीजे 26 N 660। આ બધી ગાડીઓ જે સર્કિટ હાઉસમાં મૂકવામાં આવેલી છે ત્યાંથી હટાવી લેજો, કારણ કે જે જીબી તરફથી જે કામ ચાલી રહ્યું છે, જે મેન્ટેનન્સ થાંભલા નવા નાખવાનું, એમાં તમારી ગાડીઓને નુકસાન ના થાય એ હેતુસર તમને આ જાણકારી આપવામાં આવે છે। 2120 નંબરની ગાડી જો કોઈ પ્લેયર નહીં હોય તો બહાર કોઈને કહીને હટાવી લેજો। 660 2120 કદાચ બથવાડ બ્રદર્સના કેપ્ટન ભાવિક પાટીલની ગાડી છે એવું લાગે, તો કોઈને કહીને પ્લીઝ હટાવી લેજો। टू 2120 4 ओवर की समाप्ति 50 रन। तो पहला हाफ बल्लेबाजी लिहाज से काफी अच्छा गुजरा मैं मानूंगा। 1 विकेट जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मैं मानूंगा काफी अच्छी तरीके से वहां पे मैच को आगे इन्होंने बढ़ाया है। फैनिल धनगर और उनके साथ जिगा गामित ने। निमेश भाई गामित की ओर से इनाम है 500 रुपए प्रशांत अगर विकेट लेते हो तो। शॉर्ट जैप पुल खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया वहां पे। हर एक विकेट के ऊपर 500 रुपए निमेश भाई गामित की ओर से प्रशांत के लिए। रन संख्या रुकी हुई है 50 रन। कदमों का इस्तेमाल, यॉर्कर बनाया अपने आप के लिए यहां पे, अन्यथा जगह पे से खेलते तो शायद लॉक कर सकते थे, लेकिन एक डॉट बॉल आई तो मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो उनके बैकअप माइंड में ये बात चली होगी कि ये बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं,
तो क्यों ना वहां पे मैं चार्ज करूं, चार्जिंग के लिए जाऊं, लेकिन उसमें यॉर्कर बनाया खुद को इन्होंने। ये शॉट अच्छा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डिंग काफी अच्छी, वहां पे बिल्कुल तेज गति से लपके थे, जस्ट पाउंस लाइक अ प्रेडेटर स्पाई फील्डर एट शॉट एट डीप एक्स्ट्रा कवर एरिया। 51 रन। फील्डिंग में परिवर्तन हल्का सा यहां पे करते हुए फैनिल धनगर के लिए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। फैनिल धनगर ने दूसरे ओवर में बहुत बढ़िया काउंटर अटैक किया था, फिर उसके बाद गेंदबाजों ने वापसी काफी अच्छी की, थोड़ा संघर्ष करवा रहे अभी तक देखा जाए तो, ठीक तरीके से कनेक्ट हो नहीं रही अभी गेंदें। अच्छी गेंद यहां पे भी ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली, लेकिन जो बल्ला काफी ज्यादा तरीके से घूम गया था स्वीपर पॉइंट की दिशा में, इसकी वजह से मात्र सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा। 2 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में, 5 गेंदों में प्रशांत के इस ओवर में मात्र 2 रन प्राप्त करने में सफलता मिली है बल्लेबाजों को। और अच्छी तरीके से यहां पे कवर ड्राइव खेला है फील्डर वहां पे डीप में। 2 रन लेने का मौका है, रनआउट का खतरा है, और ये जोखिम उठाया जिसका यहां पे रिवॉर्ड मिला फील्डर को और बथवार ब्रदर्स को। विकेट यहां पे गिरता हुआ जिगा गामित को वापिस यहां पे भेजा है, और 53 रन यहां पे स्कोर कार्ड में 2 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी तरीके से यहां पे बिल्कुल जड़ में इस गेंद को डाला। और यहां पे लो फुल टॉस गेंद थी, और पहले शायद गेंद दिखी नहीं थी वहां पे फील्डर को, क्योंकि कई बार यहां पे रात की रोशनी में दिक्कत कई बार देखी जाती है। फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं इस गेंद के ऊपर सिंगल। इस बार आउटसाइड एज और शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में वहां पे सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई। सिंगल लेने का वो पर्याप्त यहां पे समय। अभी अच्छी गेंदबाजी यहां पे अदनान के द्वारा। इस बार फिर से फ्लिक करने का प्रयास ऑन साइड की दिशा में, लेकिन पैरों के ऊपर गेंद टकराने के बाद शॉट फाइन लेग के ऊपर उसे फील्ड किया गया।
सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में रन संख्या अब गति करती हुई 56 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे नो बॉल करा दी गई है बीमर वेस्ट हाइट के बिल्कुल ऊपर, और नो बॉल के जरिए उसके ऊपर सिंगल भी आया है। 58 रन 58, और अब फ्री हिट बाजुए खोलने का मौका यहाँ पे मिला है। 58 रन। शॉर्ट आर्म जैप पुल, छोटी पटकी हुई गेंद थी लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए बल्लेबाज वहां पे, और सिंगल के साथ बस स्कोर यहाँ पे धीरे धीरे मूव करता हुआ 59। फ्री हिट के ऊपर कुछ खासा फायदा मिला नहीं, जिस प्रकार से चाहते थे वहां पे उस तरीके से बड़ा शॉट खेल नहीं पाए, और फिर भी सिंगल मिला है। वैसे छठा ओवर ये प्रगति पर, जिसकी आखिरी गेंद शेष बची है। बहुत बढ़िया गेंद थी, तेज रफ्तार के साथ वहां भी गिरफ्तार किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे मानिया 11 का स्कोर है 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे फैनिल धनगर 22 गेंदे 36 के ऊपर 2 मैक्सिमम 4 चौके। 59 रन। देखा जाए तो रनों में गिरावट आई है, जहां पे 13.5 की औसत से पहले पावर प्ले में रन बनाए जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद काफी अच्छी वापसी की गई। अदनान पठान 2 ओवर 15 रन, अदनान पठान 2 ओवर में 15 रन दिए 7.5 की इकोनॉमी के साथ। प्रशांत ने 1 ओवर में 3 रन दिया था। तो ये जो 3 ओवर आए तो उसमें मात्र 18 रन आए 18 गेंदों में, तो ये फर्क यहां से पड़ा है। प्रशांत अब फिर से गेंदबाजी के ऊपर, और हर विकेट के ऊपर 500 रुपए का इनाम है निमेश भाई गामित की ओर से। $59। सातवां ओवर यहां पे प्रशांत फिर से एक बार आपको गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे। फैनिल एक अच्छी पारी खेलते हुए 22 गेंदों का सामना करते हुए 36 के ऊपर। और यहां से एक और अच्छी गेंद थी ऑन साइड की दिशा में, उसे खेलने का प्रयास था, लेकिन जरूर वहां पे रन सिंगल मिला है। 60 रन यहां पे 7वां ओवर प्रगति पे। रनों में रोक लगाने में जरूर कामयाबी मिली है यहां पे गेंदबाजों को। वापसी काफी अच्छी वहां पे मिलती हुई, अभी अच्छी वापसी यहां पे की गई। इस बार इनसाइड आउट, हवा में फील्डर उसके नीचे, लेकिन ड्रॉप चांस, जीवनदान यहां पे मिलता हुआ। रन चाहते हैं लेकिन रनआउट का खतरा, थ्रो ठीक तरीके से आया है, और ये लीजिए रनआउट के जरिए वहां पे वापिस दिनेश को आना पड़ेगा। 1 रन था वहां पे, चांस मिला, कैच छूटा, तो उसके बाद यहां पे रन लेने की वो एक इन्होंने कोशिश की, और उस कोशिश के प्रयास में उन्होंने रनआउट के जरिए अपना विकेट गंवा दिया दिनेश। और मान्या 11 का एक और बल्लेबाज यहां पे डगआउट में आता हुआ। 60 रन के ऊपर तीसरा झटका यहां पे लगा है। सिक्सटी 61 दिनेश के रूप में यहां पे तीसरा विकेट मिलता हुआ बथवार ब्रदर्स 11 की टीम को।
विजय गामित नए बल्लेबाज। अभी अच्छी गेंदबाजी प्रशांत के द्वारा यहां पे। फुल टॉस थी और उसे स्टीयर किया है स्वीपर पॉइंट की दिशा में। फील्डर हालांकि वहां पे तैनात है और सिंगल के जरिए यहां पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। विजय गामित जिन्होंने खाता खोला यहां पे अपना। शॉट बड़ा है और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास और वहां पे सीधा गेंद गई है। 6 रन है या 4 रन है देखना पड़ेगा जी। 6 रन का इशारा वहां पे। एक अच्छा शॉट नजर आया फैनिल धनगर। जरूरत है इसी प्रकार के बड़े शॉट्स की। जिस प्रकार का काम उन्होंने पावर प्ले में किया था वही कार्य अब अंतिम 2 ओवर में, डेथ ओवर में भी इनको करना है क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है। अपनी पारी का तीसरा मैक्सिमम इन्होंने अभी तक जड़ा है यहां पे। 68 रन। हाफ वॉली गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से उसे बल्ले के बीचों बीच लिया। फुल टॉस गेंद थी, तेज थी, बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर रोका इस गेंद को। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाज के लिए। 69 रन। 7वें ओवर की ये आखिरी गेंद अब बचेगी यहां पे। विजय गामित इस गेंद को खेलेंगे स्ट्राइक के ऊपर। फैनिल धनगर 44 के ऊपर। अच्छी तरीके से जड़ में डाली हुई है गेंद। जमीन के समान अंतर अलॉन्ग द ग्राउंड। 2 रन चाहते हैं वहां पे लेकिन जी नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 7 ओवर के बाद 70 रन मानिया 11-10 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं। तो हल्की सी गिरावट आई है रनों में लेकिन अब अच्छी वापसी करने का रास्ता खोजा है। आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा काउंटर अटैक के लिए जाएंगे। 4 या 6 में ज्यादा से डील करने का प्रयास खास करके फैनिल धनगर के द्वारा किया जाएगा क्योंकि वो एक सेट है। 25 गेंदों में 44 के ऊपर खेल रहे हैं फैनिल धनगर। अब गेंदबाजी के ऊपर हिरन फ्रूट वाला। पहली बार आपको गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर नजर आएंगे। आखिरी ओवर अल्टीमेट ओवर लेके आएंगे दूर वाले एंड से, रोड एंड से। मिस टाइम शॉट है, थोड़ा जल्दी खेल गए, गेंद थोड़ा रुक के आई। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के जरिए अब स्ट्राइक के ऊपर जिसकी जरूरत थी वो आ चुके हैं फैनिल धनगर। 44 के ऊपर खेल रहे 44। हिरन पहली गेंद ठिकाने पे गिरी इनके द्वारा। उड़ाने का प्रयास था लेकिन चेंज ऑफ पेस फिर से एक बार काम करता हुआ। गेंद पर्दे के बाद थोड़ी नीची भी रही। थोड़ा अर्ली रिएक्शन बल्लेबाज के द्वारा, जो बल्ला जो चला रहे थोड़ा जल्दी वहां पे चला रहे हैं। 71 रन। एक और अच्छी गेंद, लगातार बैक टू बैक डॉट डिलीवरी। यहां पे रन आउट के बारे में ख्याल था और ये लीजिए यहां पे रन लेना चाहते थे। रन आउट के जरिए हमें विकेट आता हुआ। स्पॉन्सर्ड बाय रीगल प्लाजा 71 के ऊपर चौथा यहां पे झटका लगा है फैनिल धनगर जिन्होंने 44 रन बनाए। एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। 3 मैक्सिमम, 4 चौके,
हमने इनकी पारी में देखे और इन्हीं की पारी के बदौलत एक अच्छे टारगेट की नींव रखी गई थी, लेकिन मिडल ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी हमने देखी जिसकी वजह से रनों में गिरावट आई। लेकिन 71 अब टीम के खुद कप्तान बीच मैदान में जा रहे हैं, निकुंज धनगर। 71 71 रन, 4 विकेट। मानिया 11। अच्छी वापसी यहां पे बथवार ब्रदर्स के गेंदबाजों की ओर से। 71 71 रन, आखिरी 3 गेंदें अच्छी तरीके से फिनिश करना चाहेगी दोनों टीमें। एक आधा मैक्सिमम जरूर तलाश करेंगे यहां पे मानिया 11 के ये बल्लेबाज निकुंज धनगर या फिर विजय, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पे। ये भी जड़ में गेंद डाली थी, हवा में कुछ देर गेंद है, क्या गैप में जाएगी? जी नहीं, फील्डर के लिए मौका था काउ कॉर्नर के ऊपर से रोकने का। दूसरा चाहते हैं रन, 2 रन के साथ 73। तीसरा रन लेना चाहते थे वहां पे विजय गामित। 73 73 रन। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, फील्डर बनेंगे वहां पे। बहुत बढ़िया कैच वहां पे, एक समय पे लगा के शायद निकल जाएगी ऊपर से, लेकिन हल्का सा शायद गेंद ने हवा में अपना रुख पलटा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाने वाली गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और एक अच्छा जंप वहां पे, राइट टू परफेक्शन, कैच टू परफेक्शन, फाइनली जंप टू परफेक्शन और डिसमिस किया यहां पे बल्लेबाज को। 73 73 के ऊपर विकेट नंबर 5वां, निकुंज के खाते में 2 रन। फील्डर कौन था? तिहत्तर रन, 5 विकेट। जॉनसन का अच्छा कैच वहां पे, शॉट तो अच्छा था, शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वो सबसे लंबी बाउंड्री है किसी भी मैदान के ऊपर। आप देखोगे लॉन्ग लेग का एरिया, डीप गली का एरिया ऑफसाइड के ऊपर, वो काव कॉर्नर का एरिया, एक्स्ट्रा कवर, वाइड लॉन्ग ऑफ का एरिया, थोड़ा एक कोण बनता है वहां पे और वो बाउंड्री लंबी होती है। 73 आखिरी बॉल यहां पे बची है। नील आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं, दूसरे का प्रयास वहां पे विजय करना चाहते हैं, क्या मिलेंगे वहां पे या फिर और जी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लीजिए रन आउट के जरिए विकेट आया है, 1 ही रन कंसीडर किया जाएगा। 74 74 रन, 75 का टारगेट यहाँ पे। टॉस जीता था बथवार ब्रदर्स 11 के कप्तान ने, भाविक पाटिल ने, और फिर (74) 74 रन यहाँ पे बने हैं। 17 रन यहाँ पे जगह गामित ने बनाए 11 गेंदों में। फैनिल धनगर 27 गेंद 44 रन। दिनेश 4 गेंदे 3 रन। विजय गामित 3 गेंद 3 रन नाबाद। निकुंज धनगर 2 गेंद 2 रन। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गेंदबाजी में जॉनसन 1 विकेट और 1 विकेट मिला हिरन फ्रूटवाला को। अच्छी गेंदबाजी की अदनान पठान और प्रशांत ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं मिला उनको। तो 74 74 रन बने हैं, 75 का टारगेट दिया गया है। 8 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है, दूसरी पारी में बनाने हैं 75 75 रन यहाँ पे जीतने के लिए। और इस टूर्नामेंट में जीत के साथ अगर आगाज करना है बथवार ब्रदर्स की टीम को, तो उनको 48 गेंदों में बनाने हैं 75 75 रन। वी विल बी बैक अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन सेकंड इनिंग। तापी प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 organized by Mr. Mayur Fruitwala and title sponsored by Regal Plaza। और इस मैदान के ऊपर अलग अलग बैनर्स आपको नजर आएंगे जो सहयोग मिले इस टूर्नामेंट में। जय जलाराम खमाण हाउस, किरण डोसा, मदर डेयरी, जैन ऑप्टिकल, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, मिस्टर प्रकाश भाई राठौड़, वृष्टली, गायत्री इंजीनियर, मासूम किड्स वेयर जिनका एक नया लॉन्चिंग भी हो रहा है रीगल प्लाजा में, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, MS फूड, वेल्थो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, श्री उमिया डोर गैलरी, श्री कैपिटल फाइनेंस, भाई भाई डेंटल क्लिनिक, यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात जो हमारे यूट्यूब पार्टनर है,
गुजरात मोबाइल और महेश भाई दाजी यूएसए, बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thanks, we would like to thanks all the sponsor, all the partners. मान्या 11 डोसवाड़ा श्री भविन गामित सर, इनके फ्रेंचाइज ऑनर। सामने अगर आप देखोगे बथवार ब्रदर्स 11 जो विपुल भाई बथवार इनकी है टीम। उसके अलावा फ्रूट वाला 11 सुपर किंग श्री विपुल पटेल सर की टीम। राधे कृष्णा 11 श्री देवसी भाई कनारा। बेला 10 फाइटर्स तापी श्री हितेश भाई गामित की टीम। डीएम 11 दादा मोरिया 11 श्री मयंक पटेल। बालकृष्ण ज्वेलर इनके फ्रेंचाइज ओनर से शिवम भाई सोनी। लायन हार्ट यस 11 श्री राजू भाई जादव की ये टीम। आडी 99 सोनगढ़ राहुल धर्माणी एंड रोहन धर्माणी, इसके फ्रेंचाइज ओनर। रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स श्री विपुल भाई गामित इनकी टीम। आरवी 11 बारडोली इनके फ्रेंचाइज ओनर श्री जेसी चौधरी सर। कृष्णा काटिंग बाजीपुरा अंकुर भाई राठौड़ एंड विजय भाई आहिर वालोड़। तो अब वहां पे बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच जाए, सलामी जोड़ी प्लीज बीच मैदान में पहुंच जाएगी। 75 का टारगेट है। सेवेंटी 75 रनों की चुनौती, उसका पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है बथवार ब्रदर्स के लिए। भाविक पाटिल और दीपेश फ्रूट वाला ये बीच मैदान में वहां पे, और जहां पे भाविक पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक पे भाविक पाटिल रहेंगे। दीपेश फ्रूट वाला जो यहां पे सामना करेंगे स्ट्राइक के ऊपर, दीपेश फ्रूट वाला और टीम के कप्तान भाविक पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। और गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे निकुंज धनगर करेंगे। पहली गेंद पे सिक्सर अगर आता है तो निमेश गामित की ओर से 500 रुपए दीपेश फ्रूट वाला के लिए। निमेश गामित की ओर से पहली गेंद पे सिक्सर लगाना है, 6 रन के साथ पारी का आगाज करना है। और ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिलेगी? और ये लीजिए पहली पारी में जो कहानी बनी थी जहां पे हमने देखा था रॉयल डक, इस दूसरी पारी में भी हमने देखा यहां पे रॉयल डक। शुरुआत यहां पे 0 के स्कोर से होती हुई और दीपेश फ्रूट वाला यहां पे 0 के स्कोर पे पहला विकेट। तो पहला झटका यहां पे लग चुका है। Now Mania 11 on the way to defending down 74 run here.
क्योंकि खाता खुला नहीं है बल्लेबाज का। और पहली गेंद के ऊपर यहां पे सफलता हासिल होती हुई निकुंज धनगर को। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में प्रस्थान करते हुए अनिल। आज के दिन तीसरा रॉयल डक देखा हमने। शॉट अच्छा है, कवर ड्राइव और मिस फील्डिंग। ये लीजिए वहां पे एक लेजी एलिंगट एफर्ट वहां पे मुझे नजर आया, जिसकी वजह से आसानी से चौका प्राप्त होता हुआ रोका जाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल आपके हाथ में वो बिल्कुल आप जहां पे खड़े थे वहीं पे गेंद थी, लेकिन लेजी एलिगेंट एफर्ट जिसका खामियाजा चौके के रूप में भुगता। पहला रन यहाँ पे खाता खुलता हुआ अनिल का। अनिल ऑफ द मार्क विद बाउंड्री आफ्टर लूजिंग अ फर्स्ट विकेट। न्यू बैटर Anil comes out to the middle and off the mark with boundary. First run on scorecard. बहुत अच्छी गेंद थी। इट्स अनप्लेबल डिलीवरी, जस्ट लाइक अ जेफा। कमाल की गेंद थी यहां पे, बिल्कुल पढ़ने में नाकामयाब रहेगी। जिस प्रकार से गेंद गिरी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, शंका का गलियारा जिसे कहते हैं, उसके इर्द गिर्द वहां पे गेंद गिरी और जो कट हुई, जिस प्रकार से बल्ले का फेस खोलना पड़ा, चारों खाने चित किया। इस बार आउटसाइड एज लगा है, थोड़ा फ्रंट फुट बाहर निकाल के कवर ड्राइव वाली गेंद को वहां पे ऑफ ड्राइव करने का प्रयास था। जब शॉट खेले तब उन्होंने बताया कि कवर में खेलने वाली गेंद थी, लेकिन गेंद में उछाल मिल रहा है। सबसे अच्छी बात की गति निकुंज धनगर को बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है यहां पे। अभी भी रन संख्या रुकी हुई है 4 रन के ऊपर। अच्छा शॉट है और ओवर द टॉप मिड ऑफ के ऊपर से वन बाउंस टू बाउंस स्ट्रेट इनटू द फैंस। चौके के लिए गेंद को बाहर रवाना किया और यहाँ पे 8 रन। दूसरा चौका अनिल के खाते में जुड़ता हुआ टीम का स्कोर 8 रन यहाँ पे बनता हुआ। 75 के जवाब में शुरुआत तो चाहिए आपको, जहां पे गेंदें मिलेगी, जहां पे आपको मौके मिलेंगे, उससे चौके या छक्के में तब्दील करना पड़ेगा, रनों को चलाए रखना पड़ेगा। क्योंकि पहली पारी में हमने देखा इसी प्रकार की कुछ शुरुआत हुई थी, फिर मिडल ऑर्डर में रनों की रुकावट हमने देखी। एक और अच्छा शॉट, लेकिन काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद वहां पे जा रही है चौके के लिए। इजी एज यू लाइक, क्योंकि पावर प्ले चल रहा था, फील्डर अंदर थे और इसकी वजह से इस ओवर का तीसरा चौका जड़ने में कामयाबी मिलती हुई अनिल को 12 रन। बथवार ब्रदर्स पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 75 रनों के जवाब में। फाइनल अब गेंदबाजी के ऊपर। और इस बार हल्का सा रूम मिला था, जरूर वहां पे ऑन साइड पे खेलने का मौका था, लेकिन ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं आए। फील्डर वैसे वहां पे रखा गया था शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। 13 रन यहां पे रन संख्या। तेरह रन
इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, लेकिन वहां पे फील्डर सर्कल की एज पे खड़े थे और चौका प्राप्त होता वहां पे। थोड़ा मिस टाइम शॉट था, लेकिन पावर प्ले में चलता है। कई बार पावर प्ले जहां पे ऑफ साइड के ऊपर अमूमन फील्डर डीप में रहता नहीं है, वहां पे अगर आपने खाली सर्कल को क्रॉस कर दिया तो फिर चौका मिल सकता है, जैसे अभी हमने देखा। फिलहाल 17 रन यहां पे चौके के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये कनेक्ट हुई है, ये पूरी तरीके से बल्ले के बीचों बीच लगी है और यहां से कोई मौका नहीं रहेगा रोकने के लिए। एक और बाउंड्री, पिछला मिस टाइम का चौका, लेकिन इस बार बिल्कुल कनेक्ट हुई बल्ले के बीचों बीच और चौका। यहां पे 2 गेंदों में 2 बाउंड्री, 2 इन अ रो हियर, 21 रन। सात गेंदों में 20 के ऊपर अनिल खेलते हुए, अनिल ने आते संग ही स्कोर कार्ड को एकदम से पलट के रखा है। ये अच्छी गेंद थी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में, नो बॉल करार दी गई। जी हां, वहां पे फ्रंट फुट नो बॉल। बाजुए खुलने का मौका, फ्री हिट के ऊपर उड़ाया है, मिस टाइम जरूर है, प्रयास है रोकने का वहां पे। अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, अन्यथा एरिया बहुत अच्छा पसंद किया था वहां पे बल्लेबाज ने। फिर उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पे जाके बताया कि मैं इसे स्क्वायर लेग पे उड़ा सकता था, फ्लिक और पिकअप खेल सकता था। रिवर्स कमाल है, लाजवाब है और प्रयास भी अच्छा है जिसका पूरा रिवॉर्ड भी मिलेगा। आई थिंक इट्स अ शॉट ऑफ द नाइट। क्या शॉट था, ये मानना पड़ेगा। ये बैकवर्ड स्वीप है, ये बैकवर्ड स्वीप है। याद दिला जाता है एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की, उनकी देन है ये क्रिकेट में। फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई, काउंटर अटैक इसे कहते हैं। 6 रन भी जाए लेकिन आकर्षक अंदाज में जाए ना तो देखने में मजा आता है। 29 रन। शायद थोड़ी चोट लगी ऐसा लग रहा है वहां पे भाविक को, लेकिन भाविक टीम के कप्तान है। ट्वेंटी 29 रन। उनतीस रन। काफी अच्छा शॉट, पिछला एक लाजवाब भाविक पाटिल के द्वारा हमने शॉट देखा। शॉट जयपुल सामने की दिशा में, लेकिन ओवर द टॉप मिड ऑन के ऊपर से आउटफील्ड बहुत ही ज्यादा तेज है, अच्छी तरीके से रोका, अच्छी फील्डिंग। वहां पे 2 रन लेने का एक मौका है और 2 रन के साथ यहां पे स्कोर भी आगे बढ़ेगा। पावर प्ले समाप्त होने के बाद बथवाड़ ब्रदर्स का स्कोर है 31 रन। 31 रन एक विकेट के नुकसान पे। वन 31 रन 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद 15.5 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं। अब 36 गेंदे 44 रन, 36 गेंदे जिसमें 44 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। ज्यादा उतना फासला है नहीं रन और गेंद के बीच में, लेकिन पहली पारी में हमने देखा था काफी अच्छी वापसी की गई थी गेंदबाजों के द्वारा। उसी प्रकार का प्रयास यहां पे भी गेंदबाजों को करना पड़ेगा इस पारी में। छोटी गेंद थी, मिस टाइम है हवा में वहां पे, और ये लीजिए वहां पे एक बहुत अच्छा कैच वहां पे। बाय रीगल प्लाजा व्यारा।
एक बहुत अच्छा कैच वहां पे लिया गया और एक बड़ा विकेट यहाँ पे जरूर प्राप्त हुआ है। अनिल एक अच्छी पारी वहां पे खेल रहे थे और 31 के ऊपर नीर वहां पे फील्डर के तौर पे जिन्होंने काफी अच्छी स्प्रिंटरनेस दिखाई, अपनी जो नजरें है गेंद के ऊपर बनाए रखी थी और काफी अच्छी तरीके से अंत में कैच को कंप्लीट भी किया इन्होंने। 31 के ऊपर दूसरा झटका अनिल के रूप में, बड़ा विकेट यहाँ पे अनिल के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। मानिया 11 जिगा गामित ने यहाँ पे आते संग ही विकेट निकाला है। और हिरन अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में हिरन फ्रूट वाला, अ न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो उसके तुरंत बाद यहां पे विकेट आया है। इकतीस रन। इस बार हल्के हाथों से जेंटली पुश, हल्की सी फंबल लेकिन सिंगल मिलेगा। स्कोर कार्ड में रन संख्या 32 रन, 32 रन। वापसी का रास्ता यहाँ पे खोजने का प्रयास जिगा गामित के द्वारा। अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस, उसे कवर की दिशा में खेला और डायरेक्ट थ्रो जरूर लगाने की वहां पे दरकार थी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे वहां पे भाविक। 33 रन। रिवर्स अटैम और खड़े खड़े इसे खेला है और गेंद जाएगी सीधी वहां पे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया यहाँ पे शॉट देखने को मिला, एक स्विच हिट, खड़े खड़े वहां पे इस शॉट को खेला है इन्होंने और रन संख्या 38 रन। बड़ी आसानी से ये जो शॉट था ऐसा लगा जैसे इजी एज यू लाइक, उसी प्रकार का कुछ हमें स्टेटमेंट भी दिखा वहां पे। 38 रन स्कोर कार्ड में, 39 माफ कीजिएगा 39। 36 रन चाहिए अब 32 गेंदों में। काफी बढ़िया शॉट पिछला हिरन के द्वारा देखने को मिला। अच्छी गेंद हल्के हाथों से, मात्र बल्ला वहां पे रखा, सिंगल लेना चाहते थे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वैसे यहाँ पे 18 मीटर का फासला तय करना होता है रन लेने के लिए, लेकिन वहां पे तो पूरा 45 मीटर का फासला तय कर दिया दौड़ते दौड़ते भाविक ने। हल्के हाथों से सम्मान दिया और बल्ले का फेस ओपन किया स्वीपर पॉइंट के ऊपर। सिंगल के जरिए ओवर की समाप्ति। 41 रन। 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद स्कोर कार्ड में रन संख्या 41 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 34 रन चाहिए। आने वाली 5 ओवर में जीतने के लिए 34 रनों की दरकार है पथवार ब्रदर्स की टीम को, और पहला अपना एक विनिंग मोमेंट प्राप्त करने के लिए, मतलब जीत के साथ अगर इस टूर्नामेंट में आगाज कर दे तो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आगे वाले वक्त में रहेगा। गेंदबाजी के ऊपर किसे लाया जाएगा यह भी एक सवाल है। फेनिल धनगर 19 रन आए थे पहले ओवर में। निकुंज ने एक ओवर में 12 रन दिए थे और एक सफलता दिलाई थी। निकुंज अब गेंदबाजी के ऊपर।
अभी जल्दी वहां पे खेल के रन लेना चाहते थे, इसी कारण वहां पे जल्दबाजी दिखाई और संपर्क हुआ नहीं बल्ले के साथ। अन्यथा एक हाफ वॉली गेंद थी इनके लिए, मैं मानूंगा। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन करते हुए ऑफ साइड को वहां पे आप देख सकते हैं, एक अतिरिक्त फील्डर को लगाया गया है बिल्कुल सिली पॉइंट की दिशा में। अच्छा फील्डिंग सेटअप, कैचिंग पोजीशन, सिली पॉइंट। लेकिन इस बार ऑन साइड के ऊपर फर्क पड़ता है, फील्डर आपके सामने कौन सा रखा गया है, कैचिंग पोजीशन एक डाउट क्रिएट करता है दिमाग में। विकेट आए ना आए वो दूसरी बात है, लेकिन वो डाउट जरूर क्रिएट होता है बल्लेबाज के दिमाग में। इसी वजह से वो थोड़ा अपना जो माइंड सेट है चेंज करना पड़ता है। ऐसा एक बहुत बड़ा किस्सा बना था 2004 में, इसी प्रकार का कुछ सचिन तेंदुलकर के साथ वो किस्सा बना था, तब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे वो तब। ये देखिए वहां पे अब कट करने का प्रयास। वहां पे जब वो गए थे 2003-04, जब दादा कप्तान थे सौरव गांगुली, तब लगातार पहली जो 8 पारियां थी लगातार सचिन तेंदुलकर को वहां पे कवर ड्राइव के जरिए विकेट आ रहे थे, बाहर की गेंदें परेशान कर रही थी, स्लीप में कैचेस जा रहे थे, विकेट कीपर में जा रहे थे। फिर उन्होंने आखिरी सिडनी में टेस्ट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 248 रन बनाए थे विदाउट कवर ड्राइव। एक भी शॉट ऑफ साइड पर कवर में उन्होंने खेला नहीं था। तो मतलब क्रिकेट इतिहास की वो सबसे एक अनबिलीवेबल पारी मानी जाती है, जहां पे एक बल्लेबाज ऑफ साइड की अपनी पूरी ब्लॉक करके 248 की पारी मात्र ऑन साइड पे खेल जाए, तो वो मात्र क्रिकेट का भगवान कर सकता है, गॉड ऑफ क्रिकेट है वो। फिलहाल यहाँ पे 42 रन माफ कीजिएगा। इस बार अपराइट पोजीशन में उन्नत होकर शॉट को खेलने का प्रयास, लिफ्टर डिलीवरी थी। इस विकेट में अभी भी वो एक अनइवन बाउंस है, कुछ गेंदें हमने देखी है नीची रहती है, कुछ गेंदें एकदम से उठ जाती है। वैसे भी ये चौथा मैच चल रहा है इस विकेट के ऊपर, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा बाउंस में। इस बार ये लीजिए वहां पे थोड़ा डाउट क्रिएट किया, लेग स्टंप के बाहर थी लेकिन हल्का सा कांटा बदलती हुई गेंद, और बल्ले का फेस ओपन किया वहां पे गली के स्थान पे। और स्कोर कार्ड में 4 ओवर की समाप्ति। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा, 43 रन बने हैं, 32 रन चाहिए। 2 रन आए पिछले ओवर में मात्र निकुंज धनगर के, अपने 2 ओवर में 14 रन दिए, एक सफलता। फिलहाल 24 गेंदे 32 रन। चौबीस गेंदे और 32 रन चाहिए यहां पे। प्रति ओवर 8 की औसत से यहां पे अब रन बनाने होंगे।
और ये लीजिए यहाँ पे कट करने का प्रयास था, एक बाहरी किनारा, थोड़ी सी गेंद नीची रही, जहां पे गेंद कैरी हुई, विकेट कीपर ने जिस हाइट पे Sponsored गेंद by पकड़ा Regal Plaza वहां से Vyara. साफ तौर से पता लग रहा है कि गेंद में थोड़ा सा बाउंस नीचा था। स्क्वायर कट के लिए आइडल डिलीवरी थी, लेकिन वो लैक ऑफ बाउंस थोड़ा परेशान करता हुआ बल्लेबाज को। विकेट नंबर तीसरा 43 43 के ऊपर। Sponsored by Regal Plaza Vyara. अठार बॉल में 27 જોઈએ।
Sponsored by Regal Plaza Vyara. Sponsored by Regal Plaza Vyara.
Sponsored by Regal Plaza Vyara. તેર બોલમાં 11 રન જોઈએ. બાર બોલમાં 9 રન જોઈએ. Sponsored by Regal Plaza Vyara. दो रन की जरूरत है. जीतने के लिए 2 रन चाहिए. पांच विकेट से मैच यहां पे जीता गया है. वथवार ब्रदर्स 11 ने 5 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया है. Sponsored by Regal Plaza Vyara. भाविक पाटिल प्लेयर ऑफ द मैच.